तो सबसे पहले एक फोल्डर बनाना है हमें और उस फोल्डर को अपने VS कोड में ओपन करना है। हमने फोल्डर बना लिया है। इसमें एक फाइल बनाई है इंडेक्स और इसको सेव करना है .js से। इसके बाद मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर एक टर्मिनल। हमारा सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पर पैकेज .json की फाइल क्रिएट करना है। तो पैकेज .json की फाइल को लाने के लिए आपको लिखना होता है npm init-y। तो यहाँ पर एक पैकेज .json की फाइल आई होगी। इसमें कुछ ये नेम, वर्जन, डिस्क्रिप्शन, मैन, ये सब कुछ आ रहा होगा। मैंने बताया था नोड की हेल्प से आप अपनी फाइल को कैसे रन करते हैं। console.log मैंने लिखा हेलो। अगर इसको रन करते हैं तो यहाँ लिखना होता है नोड स्पेस, फाइल का नाम क्या है, index.js। इस टाइप से रन करते हैं। अगर आपको यहाँ पर कोई भी चेंजिंग करनी है आपको फिर इसको दोबारा से रन करना पड़ेगा। तो हम चाह रहे हैं कि जब ये फाइल एक बार स्टार्ट हो जाए तो हमें बार बार इसको रन न करना पड़े। इसी के लिए हमें एक नोड मोन का सेटअप करना होगा आज। तो हमें गूगल के पास जाना है और गूगल में npm की साइट पर जाइए। जो भी थर्ड पार्टी का कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना है तो वो npm की हेल्प से ही इंस्टॉल करते हैं। और npm का नाम होता है नोड पैकेज मैनेजर। यहां से हमें क्या सर्च करना है, नोडमोन। नोडमोन सर्च कीजिए और ये नोडमोन के बारे में बता रहा होगा। नोडमोन इज ए टूल दैट हेल्प डेवलप नोड.js बेस्ड एप्लीकेशन। मतलब नोड.js बेस्ड एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए आपको नोडमोन का यूज करना होगा। और इससे होगा क्या, बाय ऑटोमेटिकली रिस्टार्टिंग द नोड एप्लीकेशन। इससे हम क्या करेंगे, अपने नोड एप्लीकेशन को ऑटोमेटिकली इसको रिस्टार्ट करते रहेंगे। हमारी फाइल में जो भी चेंजिंग होगी उसको ये डिटेक्ट करता रहेगा। हमें उसको बार बार रन नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको इंस्टॉल करने के लिए कमांड दी हुई है npm i nodemon। लेकिन हमें क्या करना होगा, इसको डेव डिपेंडेंसी के लिए इंस्टॉल करना होगा। इसकी क्या कमांड होती है, यहाँ लिखना होगा npm इंस्टॉल या i -d। यहाँ पर -d का मतलब डेव डिपेंडेंसी। क्या करना है, नोड मोड इंस्टॉल कीजिए। जैसे इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे पैकेज .log.json की फाइल आएगी और एक नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर आ जाएगा। अगर आप लोगों ने रिएक्ट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा एक नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर बन के आता है। जब आप कोई भी पैकेज, कोई भी डिपेंडेंसी जब इंस्टॉल करते हैं तो पैकेज .json में उसका रेफरेंस जाता है और वर्जन कंट्रोल होता है लॉक में और उसका फोल्डर क्रिएट हो जाता है नोड मॉड्यूल के अंदर। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये हमारा नोड मोन सेटअप हुआ होगा और पैकेज जेसन में डेव डिपेंडेंसी के अंदर नोड मोन का वर्जन आया, बता रहा है कि कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है। अब इसको रन करने के लिए हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इसी में स्क्रिप्ट के अंदर कॉमा लगाइएगा और यहाँ पे लिखना है मुझे डेव। डेव लिख दो, स्टार्ट लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं। और आपको यहाँ पर नोड मोन क्या करेगा, नोड मोन इस index.js की फाइल को रन करता रहे। ये लाइन मेंशन करनी है हमें। अब हमें कमांड में लिखना पड़ेगा npm run dev। जैसे npm run dev करेंगे तो ये नोडमोन क्या करेगा, index.js वाली फाइल को मॉनिटरिंग करता रहेगा और इसको बाय डिफॉल्ट रीस्टार्ट ही रखेगा। इसको आपको बार बार स्टार्ट नहीं करने की जरूरत नहीं है, ये स्टार्ट ही रहेगा। चेक करते हैं, cls और मैं लिखा npm run और dev। dev कमांड दे रखी वहां पर। तो ये क्या करेगा, इस फाइल में जो भी है हमारा हेलो यूजर्स डिस्प्ले हो गया। अब मुझे इसमें कोई भी चेंजिंग करनी है, मैंने इसको हटाया। फाइल को जैसे ही सेव करेंगे अब ये रन होकर आ रहा है। हमें इसको बार बार रन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। console.log में लिखा वेलकम, सेव करेंगे उसका रिजल्ट भी नीचे आ रहा हो।
मैंने इसको बंद किया, कंट्रोल सी, यस, ये मेरा बंद हो गया। अगर मैं यहाँ पर डेफ नहीं लिखता, मैं लिखता हूँ स्टार्ट, मुझे डेफ नहीं लिखना, मुझे स्टार्ट लिखना है। तो अब ये रन होगा npm स्टार्ट से। तो जैसे npm स्टार्ट लिखेंगे, नोड मोड क्या करेगा, इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल को मॉनिटरिंग करता रहेगा। चेक करते हैं, इसको बंद किया, और ये लिखना पड़ेगा npm स्टार्ट। तो ये हमारा स्टार्ट हो चुका होगा, इसमें कुछ भी चेंजिंग करनी है, फाइल को सेव करना है, बस उसका रिजल्ट आपको मिलता रहेगा जितनी बार सेव करेंगे। तो इस नोड मोड का सेटअप कीजिए सारे। तो पाथ मॉड्यूल क्या कहता है हमारा, पाथ मॉड्यूल प्रोवाइड्स यूटिलिटीज फॉर वर्किंग विथ फाइल एंड डायरेक्टरी पाथ्स। तो हमें फाइल और अपनी डायरेक्टरी के साथ कोई भी काम करना है, तो उसी के लिए इन्होंने पाथ मॉड्यूल बनाया। तो पाथ मॉड्यूल किसका, हमारा नोड का। कैसा मॉड्यूल है, कैसा मॉड्यूल है, कल हमने बताए थे 3 टाइप के मॉड्यूल होते हैं हमारे। तो ये जो मॉड्यूल है हमारा, कौन सा मॉड्यूल है ये हमारा, 3 टाइप के मॉड्यूल बताए थे आपको। तो हमारा कौन सा मॉड्यूल रहेगा, जो डिफॉल्ट कोर मॉड्यूल, जो हमारा डिफॉल्ट नोड के साथ आते हैं, जो हम अपने खुद के बनाते हैं, वो कौन से होते हैं, लोकल। और जो थर्ड पार्टी एनपीएम की हेल्प से इंस्टॉल होते हैं, वो थर्ड पार्टी मॉड्यूल होते हैं, ये बताया था मैंने। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये कोर मॉड्यूल है, तो कोर मॉड्यूल जब आपको यूज करने हैं, तो इनको पहले एक्सेस करना पड़ेगा। तो मैंने बताया था कि हमारे पास मॉड्यूल रैपर होता है, तो मॉड्यूल रैपर के लिए आपको यहाँ पर रिक्वायर की हेल्प से इसको गेट करना पड़ेगा। तो अगर आपने मॉड्यूल एक्स यूज किया यहाँ पर टाइप मॉड्यूल, तो फिर आपको इंपोर्ट लगाना होगा। मैं दोनों तरीके बताऊंगा आपको। तो लेट या कॉन्स्ट में लिखा पाथ इज इक्वल टू, कहां से, रिक्वायर्ड मेथड। रिक्वायर हमारा कौन सा है, जो मॉड्यूल रैपर के अंदर होता है वही रिक्वायर है। ये हमें कहां से लेना है, पाथ मॉड्यूल से। पाथ मॉड्यूल से हमने पाथ को कहां डाल दिया, पाथ नाम के वेरिएबल में। अब पाथ नाम के वेरिएबल में डाल दिया, तो अब हमें क्या करना होगा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ मेथड होते हैं। पहला क्या है, बेस नेम। बेस नेम मेथड का काम क्या बता रहा है जी, द बेस नेम मेथड रिटर्न द लास्ट पोर्शन ऑफ ए पाथ। अगर आपने कोई पाथ दिया हुआ है, और उस पाथ का अगर आपको लास्ट पोर्शन चाहिए कहीं भी, तो उसी के लिए इन्होंने क्या बनाया, बेस नेम। कैसे, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और मैंने कहा जी पाथ डॉट बेस नेम, पाथ डॉट किसका बेस नेम, मुझे यहाँ पे कोई ना कोई एक पाथ देना पड़ेगा। मैं पाथ अपनी करंट डायरेक्टरी का ही दे रहा हूं फिलहाल के लिए। तो करंट डायरेक्टरी का पाथ उठाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने फोल्डर में जाना पड़ेगा, जहां पे मेरा फोल्डर है, ये रहा, यही है। और इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे स्लैश लगाया। इसके अंदर मेरी कौन सी पहले इतना देखते हैं, इसमें लास्ट पोर्शन कौन सा मेरा, यही लास्ट पोर्शन है मेरा 2002, लास्ट पोर्शन आ रहा उठ के। तो अगर इसमें कोई फाइल होती, फाइल का नाम दे दिया मैंने इंडेक्स डॉट स्लैश इंडेक्स डॉट जेएस, इंडेक्स डॉट जेएस को दे रहा होगा, लास्ट पोर्शन को दे रहा है। ये तो हो गया रियल पाथ। अगर मैं कोई एक फेक पाथ देता हूं, कंसोल डॉट लॉग, मैंने यहां पर एक फेक पाथ दिया, मैंने कहा जी एक हेलो, उसके अंदर इंडिया, उसके अंदर मेरा यूजर, यूजर के अंदर मेरी एक डेमो डॉट एचटीएमएल की फाइल है। ये मेरा कोई पाथ है। इसमें भी ये क्या करेगा, इसी लास्ट पोर्शन को गेट करेगा, डेमो डॉट एचटीएमएल। वही बता रहा है, बेस नेम का मतलब क्या है, रिटर्न द लास्ट पोर्शन ऑफ ए पाथ। जो भी आप पाथ देंगे, उस पाथ का लास्ट पोर्शन गेट कर। ये तो बात हो गई कब, जब आपने डिफॉल्ट रिक्वायर्ड को यूज किया, यहाँ पे रिक्वायर्ड यूज किया हमने। और अगर मैं क्या करता, पैकेज डॉट जेसन में यहां पे यूज कर दूं टाइप इज इक्वल टू मॉड्यूल। अब मैंने मॉड्यूल यूज कर दिया, तो मॉड्यूल रैपर की फंक्शनलिटी खत्म हो चुकी है। और जब मॉड्यूल रैपर की फंक्शनलिटी खत्म हो चुकी है,
तो यहां पर हमारा ये क्या चीज रिक्वायर्ड काम नहीं करेगा। तो यहां पर क्या करेगा जी? अ, तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? टाइप मॉड्यूल हो गया, इसको सेव किया, और सेव करने के बाद ठीक है, अब ये रिक्वायर की बात कर रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस स्टॉप करना पड़ेगा, कंट्रोल सी, सर्वर को एक बार स्टॉप करना पड़ेगा आपको। इसको स्टॉप स्टॉप कीजिए। तो सर्वर को स्टॉप करने के लिए क्या करना है? कंट्रोल सी, यस। अब इसको दोबारा चलाना पड़ेगा, CLS। अब मैं दोबारा चला रहा हूं, npm स्टार्ट। और ये क्या कर रहा है? JS ES मॉड्यूल बिकॉज इट हैज ए JS फाइल एक्सटेंशन। तो मैंने यहाँ पर डॉट जेसन, पैकेज डॉट जेसन में क्या दे रखा है हमने? नोडमोन इंडेक्स डॉट JS, ठीक है। टाइप हमने मॉड्यूल लगा रखा ही है। और ये अब हमारा काम करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहा? क्यों जी? इंडेक्स डॉट जेएस वाली फाइल को सेव नहीं किया था, सेव किया, अब कोई एरर नहीं है। अब हमने पैकेज डॉट जेएस में क्या बताया? टाइप मॉड्यूल। जैसे टाइप मॉड्यूल लगाया, अगर मैं इन दोनों को खोलता हूं तो यहां पर रिक्वायर्ड काम नहीं करेगा, चेक कर लो। ये देखो एरर आ रहा होगा, बता रहा होगा द फाइल इज बीइंग ट्रीट एज ए इक्मास्क्रिप्ट मॉड्यूल। वो हमारा कॉमन जेएस यूज हो रहा था, ये इक्मास्क्रिप्ट मॉड्यूल यूज हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये वाला चीज इस तरीके से काम नहीं करेगा। अब हमें यहाँ पर इंपोर्ट यूज करना होगा, कीजिए जी। इंपोर्ट पाथ, कहां से? फ्रॉम पाथ मॉड्यूल से। पाथ मॉड्यूल को हमने पाथ नाम के वेरिएबल में डाल दिया। अब मैं यहां पर सेम चीज कॉपी करके अब यहां पेस्ट करता हूं। अब ये काम कर रहा होगा, लास्ट पोर्शन उठा रहा होगा, ये देखो उठा रहा है ये। यहां पर इसका देखिएगा, इसका भी उठा रहा होगा। दोनों में अंतर समझ में आया? अगर आप पैकेज डॉट जेसन में टाइप मॉड्यूल ऐड नहीं करते हैं तो आपका यहां पर कॉमन जेएस यूज होगा जो रिक्वायर्ड वाला है। और अगर आपने टाइप मॉड्यूल यूज कर दिया तो इक्मा स्क्रिप्ट मॉड्यूल यूज होगा, फिर यहाँ पर रिक्वायर काम नहीं करेगा, फिर यहाँ पर इंपोर्ट काम करेगा। दोनों चीजें आपके पास, किसी भी तरीके से कीजिएगा। करो जी फटाक से। मैंने यहां से टाइप मॉड्यूल को हटा दिया है। जब टाइप मॉड्यूल हट गया तो अब हमारा इंपोर्ट काम नहीं करेगा, अब रिक्वायर्ड काम करेगा। मैंने रिक्वायर को दोबारा से लिया। तो हमारा सबसे पहली मेथड कौन सा था पाथ मॉड्यूल का? बेस नेम। बेस नेम का काम क्या होता है? कोई भी आपका यूआरएल है, उस यूआरएल का लास्ट पोर्शन अगर गेट करना है तो वहां पर बेस नेम यूज करना होगा। आइए दूसरे पे चलते हैं। दूसरा हमारा डायरेक्टरी नेम। डायरेक्टरी नेम मतलब हम कौन सी डायरेक्टरी में कोई भी पाथ देंगे, अगर उसकी डायरेक्टरी चाहिए आपको, जैसे कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में कहा पाथ डॉट डायरेक्टरी नेम। किसका डायरेक्टरी नेम चाहिए? डबल अंडरस्कोर DIR नेम। ये मैंने मॉड्यूल रैपर में बताया था कल। इसका काम क्या होता था? ये पूरा का पूरा पाथ उठाता था। अब ये पूरे पाथ में से जो भी डायरेक्टरी है उस डायरेक्टरी को उठा के आपके सामने देगा। चेक करते हैं, ये देखो जी, नोड की डायरेक्टरी हमारी बता रहा है। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूं, कंसोल डॉट लॉग करता हूं मैं किसको? डबल अंडरस्कोर डायरेक्टरी नेम। इस डायरेक्टरी नेम में क्या आ रहा होगा? ये पूरा का पूरा डायरेक्टरी का नेम आ रहा है। अब ये बता रहा है 2002 किस फोल्डर के अंदर है? आपका इस वाले फोल्डर के अंदर है जी, उठा के दे रहा है ये। इसी तरीके से यहां पर अगर मैं लेता हूं कंसोल डॉट लॉग पाथ डॉट डायरेक्टरी नेम, मुझे डायरेक्टरी किसका चाहिए? डबल अंडरस्कोर फाइल नेम। तो फाइल नेम का मतलब ये कहां तक फाइल का नेम देगा? इंडेक्स तक देगा। अब इंडेक्स डॉट जेएस मेरी किस डायरेक्टरी में है बता रहा होगा जी? 2002 डायरेक्टरी के पाथ में दे रहा है, दे रहा है। इंडेक्स को तो नहीं दिया। अब मैं अपना कोई पाथ देता हूं, ये तो हो गया जी डायरेक्टरी नेम और फाइल नेम जो मेरा मॉड्यूल रेपर में होता है। कंसोल डॉट लॉग में लिखा पाथ डॉट डायरेक्टरी नेम, और डायरेक्टरी नेम में मैंने कहा एक हेलो। हेलो के अंदर मेरा एक डेमो नाम का फोल्डर, डबल कोट्स में लिखा है हेलो।
हेलो के अंदर मेरा एक डेमो नाम का फोल्डर, इसके अंदर मेरी इंडिया नाम का फोल्डर, इसके अंदर मेरी एक फाइल है डेमो डॉट पीएचपी। अब मुझे क्या करना, डायरेक्टरी उठानी है, तो डायरेक्टरी कहाँ से उठाएगा ये उठा के देगा। जो देखो जी डायरेक्टरी उठा के दे रहा है आपको। तो डायरेक्टरी से क्या पता चलता है, डायरेक्टरी का नेम यही बता रहा होगा। देखो जी क्या बता रहा है, डायरेक्टरी मेथड रिटर्न द डायरेक्टरी नेम ऑफ ए पाथ। उस पाथ में जो भी डायरेक्टरी होगी उसका पाथ उठा के देगा आपको, फाइल वगैरह नहीं उठाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया जी, यहाँ पर हमने अपना जो मॉड्यूल रैपर के अंदर डायरेक्टरी नेम उठा था उसका डायरेक्टरी नेम उसके अंदर देखा डायरेक्टरी क्या है, जो फाइल नेम होता था उसके अंदर डायरेक्टरी देखा हमने, और एक अपना यूआरएल डाला उसका भी डायरेक्टरी नेम देखा, दिखा रहा है। और एक होता है हमारा इसमें, इसके बाद मेथड है हमारा, इसके बाद मेथड होता है एक्सटेंशन नेम। एक्सटेंशन नेम का मतलब मेरे पास कोई भी एक यूआरएल है, मेरे पास कोई भी एक पाथ है, उस पाथ में बताएगा कि जी जो जो भी फाइल है उसका एक्सटेंशन क्या है। कैसे, कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में मैंने क्या कहा, पाथ डॉट एक्सटेंशन नेम, किसका पता करना है, डबल अंडरस्कोर फाइल नेम का। तो फाइल नेम मेरी कौन सी होगी, इंडेक्स डॉट जीएस, इसका एक्सटेंशन क्या है, डॉट जीएस। डॉट जीएस दे रहा है ये। अब मैं एक अपना यहां पर देता हूं, कंसोल डॉट लॉग पाथ डॉट एक्सटेंशन, किसका पता करना है, यहां पर लिखा मैंने इंडिया। इस इंडिया के अंदर डबल कोट्स का यूज करना होगा। मैं लिखा इंडिया, इंडिया के अंदर डेमो, डेमो के अंदर जावा, जावा के अंदर नोड, नोड के अंदर यहां पर कर दिया स्टाइल डॉट सी एस एस। मुझे इसका एक्सटेंशन चाहिए, बताएगा जी डॉट सी एस एस। अब इसकी जरूरत कब पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़नी जैसे आपने जी एक होम डॉट एचटीएमएल, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल कुछ भी बनाए, अगर आप क्या करते हो भाई, एक्सटेंशन मुझे चाहिए हर फाइल का, तो एक्सटेंशन को आपको इसी तरीके से गेट करना पड़ेगा। कहीं भी कोई भी सीएसएस की फाइल है, जावास्क्रिप्ट की फाइल है, किसी की फाइल है, अगर कहीं जरूरत पड़ती है एक्सटेंशन की, तो वहां पर पाथ का एक मेथड है जिसका नाम है एक्सटेंशन नेम, आप उससे एक्सटेंशन का नेम उठा सकते हैं। कर दो इंप्लीमेंट दोनों को। तो यहां पर हमने दो दे, ज्वाइन, ज्वाइन का मतलब क्या है बता रहा है, सुनिएगा पहले। ज्वाइन मेथड ज्वाइन ऑल गिवन पाथ सेगमेंट टुगेदर यूजिंग द प्लेटफॉर्म स्पेसिफाई सेपरेटर एज ए डिलीमिट। मतलब मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट कोई भी पाथ है, मुझे ज्वाइन करना है, उनको ज्वाइन कैसे कराऊं, देखिएगा जी। तो यहां पर पाथ मॉड्यूल मेरा है रिक्वायर्ड के थ्रू कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग में मैं लिखा पाथ डॉट ज्वाइन। मुझे जो मेरी डायरेक्टरी है, करेंट डायरेक्टरी, डबल अंडरस्कोर dir नेम, मुझे इसमें एक पब्लिक नाम का फोल्डर ऐड करना है। पब्लिक नाम का फोल्डर ऐड करो और उसका एक पाथ बना के दे दो। चेक करो जी, ये देखो, ये करेंट डायरेक्टरी का पाथ यहां तक आया, उसने पब्लिक को भी एक ज्वाइन करा दिया है, करा रहा ज्वाइन। मैंने कहा करेंट डायरेक्टरी ही चाहिए, उसमें पब्लिक, और पब्लिक के अंदर मुझे एक सीएसएस भी ऐड करनी है। अब ये क्या करेगा, तीनों का एक पाथ बनाएगा, करंट डायरेक्टरी स्लैश पब्लिक स्लैश सीएसएस। चेक करो, सीएसएस का पाथ बना के दिया उसने। मैंने कहा भाई मुझे ऐसे पाथ नहीं बनाना, तो कैसे पाथ बनाना है, कंसोल डॉट लॉग पाथ डॉट ज्वाइन, पाथ डॉट ज्वाइन। मैंने कहा यहां पर मेरा एक फोल्डर है इंडिया, इसके अंदर एक है मेरा डेमो, इसके अंदर है मेरा, ठीक है यहां तक है, कॉमा लगाया, इसके साथ डबल अंडरस्कोर डायरेक्टरी नेम को ऐड करना है, कॉमा, और एक पब्लिक वाला फोल्डर भी ऐड करना है। चेक करो जी, बिल्कुल बनाया होगा। ये पहला पाथ आया, ये करंट डायरेक्टरी का आया, उसके अंदर पब्लिक को उसने ऐड किया है।
हमें इसकी जरूरत कब पड़ेगी? इसकी जरूरत पड़नी है तो भाई सपोज कीजिए आपका इस फोल्डर के अंदर एक पब्लिक नाम का फोल्डर बनाया मैंने, पब्लिक के अंदर CSS होगा, JS होगा, बूटस्ट्रैप वगैरह होगा, तो मुझे उसको स्टैटिक बनाना पड़ेगा। और जब तक स्टैटिक नहीं बनेगा आप उसमें से कुछ भी यूज नहीं कर सकते हो। स्टैटिक कब बनेगा? जब मैं एक पाथ बना दूंगा तभी तो स्टैटिक बना पाऊंगा। तो वहां पर मुझे पाथ डॉट ज्वाइन को यूज करना होगा। करें इम्प्लीमेंट। तो ये ज्वाइन मेथड होता है हमारा। ये तो मेरा रिक्वायर के थ्रू हो गया। अगर सपोज कीजिए यहां पर मैं टाइप मॉड्यूल ऐड करता हूं, टाइप मॉड्यूल, टाइप मॉड्यूल ऐड कर दिया। तो टाइप मॉड्यूल ऐड कर दिया तो मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। और जब इंपोर्ट कर लिया तो मुझे अपनी करंट डायरेक्टरी का पाथ लेना है। मैं जिस डायरेक्टरी में हूं मुझे वहां तक का पाथ चाहिए। कैसे उठाऊंगा भाई? अब यहां पर ये dir नेम तो काम करेगा नहीं। बात समझ रहे हो मेरी को? और मुझे करना क्या है? मुझे करना ही है कि मुझे करंट डायरेक्टरी का पाथ उठाना है। तो आपको याद होगा कल मैंने एक प्रोसेस ग्लोबल मॉड्यूल बताया था। तो अगर मैं बात करता हूं कंसोल डॉट लॉग में प्रोसेस, इसका एक मेथड होता है .cwd। प्रोसेस .cwd का काम क्या होता है? वर्किंग करेक्ट डायरेक्टरी का पाथ उठाना। वर्किंग करंट डायरेक्टरी का पाथ उठा कर दिया इसने। तो अब इंपोर्ट है तो मैं इसको ज्वाइन करा सकता हूं कैसे? यहां लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग पाथ डॉट ज्वाइन। पाथ डॉट किसके साथ? मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी प्रोसेस डॉट CWD के साथ मुझे किसको ज्वाइन कराना है? भाई यहां पर एक पब्लिक वाला फोल्डर है उसको ज्वाइन कराना है। देखो जी बिल्कुल ज्वाइन किया होगा उसने, पब्लिक को ज्वाइन कर दिया। और अगर इसके साथ मुझे हो सकता है कि यहाँ पर एक इसके अंदर CSS को भी ज्वाइन कराना पड़े तो यहाँ पर कोमा लगाते हुए आप CSS को भी यूज कर सकते हो। तीनों का पाथ दे रहा है। तो अगर आपको जब आपका कॉमन जेएस है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट करंट करंट डबल अंडरस्कोर डायरेक्टरी नेम से करंट वर्किंग डायरेक्टरी का पाथ उठा सकते हो। और अगर आप कॉमन जीएस में होकर इकमा स्किल मॉड्यूल है तो वहां पर आपको क्या लगाना होगा? प्रोसेस का एक मेथड प्रोसेस डॉट CWD। और प्रोसेस हमारा यहाँ पे क्या है? ग्लोबल मॉड्यूल। और ग्लोबल मॉड्यूल को हम कभी भी इंपोर्ट नहीं करते, वो बाय डिफॉल्ट अवेलेबल रहता है। तो ये प्रोसेस डॉट CWD मेथड। टाइप मॉड्यूल को हमने हटा ही दिया, हमें टाइप मॉड्यूल ऐड ही नहीं करना। तो जब टाइप मॉड्यूल हट गया तो ये भी मेरा कमेंट बन जाएगा। और मैं देखना चाहता हूं क्या रिक्वायर में मेरा प्रोसेस डॉट CWD काम करेगा। बिल्कुल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? देखते हैं कंसोल डॉट लॉग पाथ डॉट ज्वाइन प्रोसेस डॉट CWD। इसके साथ किसको जोड़ना है? JS को। बिल्कुल जोड़ेगा, ये भी यहाँ पे भी जोड़ेगा। लेकिन यहाँ पे दोनों ऑप्शन है आपके पास, प्रोसेस डॉट CWD भी है और डायरेक्टरी नेम भी है। तो पाथ डॉट ज्वाइन समझ में आया होगा। इसके बाद एक और हमारा जिसका नाम है नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइज क्या कर रहा है? द नॉर्मलाइज मेथड नॉर्मलाइज ए गिवन पाथ रिजॉल्विंग डैशड डैश सेगमेंट। अगर आपने कोई भी पाथ बनाया है और उसमें आपने कोई भी डैश स्लैश एक्स्ट्रा लगा दिए तो वो क्या करेगा? उनको रिमूव करते हुए एक रियल पाथ में कन्वर्ट कर देगा। कैसे? आइए दिखाता हूं। कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में पाथ डॉट नॉर्मलाइज। और नॉर्मलाइज में मैंने लिखा कुछ भी दे दो, डेमो इंडिया, हेलो, देख रहे हैं? और डेमो डॉट एचटीएमएल। अब ये पाथ तो है नहीं कोई भी, तो नॉर्मलाइज क्या करेगा? इसको एक एक्चुअल पाथ में कन्वर्ट करके आपके सामने दे देगा। वो दे रहा है, एक्चुअल पाथ में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो नॉर्मलाइज का काम है अगर आपने कोई गलत पाथ भी डाला है
तो वहां पर वो एक रियल पाथ में कन्वर्ट कर देगा। एसिड जाने जाएंगे। उसके बाद कुछ और लगा सकते हैं यहाँ पर। करंट डायरेक्टरी कैसे उठेगी हमारी? इसमें उसको ज्वाइन करना पड़ेगा मुझे, उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। कहने का मतलब वही है कि कोई भी डैशेड वगैरह है तो उनको क्या करता है नॉर्मलाइज, उनको रिमूव करते हुए एक रियल पाथ में कन्वर्ट करता है, जैसे पाथ का फॉर्मेट होता है उसी पाथ में। एग्जाम्पल देखना इधर, यहाँ पे लिखा मैंने डेमो इंडिया हेलो यूजर, और इसके अंदर लिखा मैंने दो डॉट फिर स्लैश। यहाँ पे दो डॉट का मतलब क्या होता है? एक बैक डायरेक्ट यही होता है। तो ये क्या करेगा, हमारा यूजर तक है तो ये कहां तक ले जाएगा? हेलो तक। बात देख रहे हैं? और अगर मैं यहाँ पर दो बार यूज करूंगा, मुझे दो बैक फोल्डर जाना है, तो डबल डॉट, एक बैक फोल्डर ही होगा, एक बैक फोल्डर ही होगा, कहां तक जाएगा? इंडिया तक जा रहा है जी, इंडिया तक जा रहा है। तो यहां पर तो डबल डॉट का मतलब होता है एक बैक फोल्डर, बैक का मतलब इसको रिमूव कर देगा। और दो बार यूज करेंगे उसका दो बैक फोल्डर, एक ये बैक जाएगा एक ये बैक जाएगा, कहां तक आ जाएगा? इंडिया तक आएगा। और सिंगल डॉट स्लैश आता है करंट डायरेक्टरी, सिंगल डॉट स्लैश का मतलब क्या होता है? करंट डायरेक्टरी। इस तरीके से भी नॉर्मलाइज का यूज कर सकते हैं आप, जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर।